कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही है। अतीक अहमद अपने गुर्गों को रंगदारी, धमकाने और मारने का काम देता था और इसके बदले खूब इनाम भी देता था। इस पर चौंकाने वाली जानकारी सामने भी आई। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, अतीक ने हर काम के लिए अलग अलग रेट तय कर रखे थे। गवाहों को धमकाने का रेट अलग था, गवाहों को मारने का रेट अलग था। बताया जा रहा है कि गवाहों को खरीदने के लिए अतीक अपने गुर्गे को 1,50,000 रुपए तक देता था। वहीं गवाहों को मारने के लिए 50 से 60,000 रुपए तक दिए जाते थे। अतीक एंड कंपनी कैसे चलती थी, कैसे ऊपर से नीचे तक शूटर्स से लेकर बमबाज भरे हुए थे, इसको लेकर जानकारी और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। खबरों की माने तो 80 छोटे शूटर्स प्रयागराज के अंदर अतीक के लिए काम किया करते थे। इसके अलावा 20 बड़े शूटर प्रयागराज में रहकर अतीक और अशरफ के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। 15 शूटर्स का एक ग्रुप था। इस ग्रुप के शूटर्स सिर्फ एक बड़े शूटर के लिए कमिटेड थे। इतना ही नहीं, 18 बड़े व्यापारी अतीक के लिए शहर के अंदर काम किया करते थे। अतीक एंड कंपनी को ये व्यापारी फाइनेंस करते थे। अतीक की क्राइम कंपनी का बड़ा किरदार है गुड्डू मुस्लिम, जो अब तक फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। गुड्डू मुस्लिम को लेकर भी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम 44 नौजवानों को बम बनाने की ट्रेनिंग दे चुका है। गुड्डू मुस्लिम 5 तरीके के बम बनाने में एक्सपर्ट है। गुड्डू मुस्लिम दूसरे माफिया गैंग के लोगों को भी बम की सप्लाई किया करता था। ऐसे ही बमबाजों और शूटर्स की मदद से अतीक और अशरफ 95 गवाहों को धमकाकर कई मामलों को रफा दफा करवा चुके थे। ये सारे वो किरदार हैं जिनकी वजह से प्रयागराज दशकों तक दहशत में रहा। इस बात की तस्दीक यूपी के बड़े बड़े अफसर कर रहे हैं। अतीक के गुनाहों की गवाही प्रयागराज के लोग दे रहे हैं। सिर्फ 1 मिनट 53 सेकंड की न्यूज रील में अतीक एंड कंपनी के आपराधिक बैकग्राउंड वाले काले कारनामों की एक झलक देखिए। रील के बाद इस कहानी के एक और सनसनीखेज किरदार से आपको मिल पाएंगे। और अशरफ ये पूरे गैंग का संचालन कर रहे थे और गुड्डू मुस्लिम और बाकी उनके अन्य गैंग मेंबर्स असद, गुलाम और शाबिर और ये सभी उनसे टच में रहते थे। और यहाँ तक कि शाइस्ता परवीन भी, तो वहाँ से जेल से रह करके भी ये संचालन ये गैंग का, इसके पहले जो षड्यंत्र में उनकी भूमिका रही। वसूली तो उसका मेन धंधा है, वसूली करना, कब्जा करना, किडनैपिंग करना और धमकाना और बाकी अन्य चीज़ें, तो उसकी ये रोज़ का विषय रहा है। अभी भी जो 5-5 लाख रुपए पुरस्कार घोषित अपराधी हैं वो, और कई 120 भी के अपराधी, और जैसे शाइस्ता है, गुड्डू मुस्लिम है और ये शाबिर है और अरमान, ये सब अब्सकॉन्ड कर रहे हैं। तो उसके आदमी आए तो उन्होंने हमसे चाबी मांगी नीचे जीने की। वो एंट्रेंस हमारी है। हमने कहा क्यों दे दें, तब उसने हमें बताया कि हमने ये घर खरीद लिया है। दिन 300 गुंडे लेके आया और ज़बरदस्ती उससे कब्जा करना चाहा, कर लिया, घुसाया था अंदर। तो प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के गैंग में शामिल 66 लोगों की जो लिस्ट बनाई, उसमें मोहम्मद मुस्लिम का भी नाम शामिल है। वही मोहम्मद मुस्लिम जिसकी असद से बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ। इसमें 1 करोड़ के रंगदारी मांगने की बात है। मोहम्मद मुस्लिम अतीक अहमद के गैंग का मेंबर है। आपको बता दें, अतीक अहमद के सहयोगियों की लिस्ट में मोहम्मद मुस्लिम का नाम 38वें नंबर पर दर्ज किया गया था। मोहम्मद मुस्लिम पर प्रयागराज से लेकर लखनऊ में धोखाधड़ी, जालसाजी, गुंडा एक्ट के 16 मुकदमे दर्ज हैं। मोहम्मद मुस्लिम प्रयागराज पुलिस का हिस्ट्री शीटर है। प्रयागराज पुलिस ने मोहम्मद मुस्लिम की 145A नंबर से हिस्ट्री शीट खोल रखी है। लखनऊ के डॉलीगंज इलाके में जिस बली ब्रदर्स अपार्टमेंट को अतीक अहमद की प्रॉपर्टी बताकर बुलडोजर चलाया गया था, वो कागजों में मोहम्मद मुस्लिम का ही था। प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक बहराइच में
मोहम्मद मुस्लिम के नाम पर खरीदी प्रॉपर्टी अतीक अहमद का इन्वेस्टमेंट बताई जा रही है। उमेशपाल हत्याकांड के बाद से यूपी एसटीएफ को भी मोहम्मद मुस्लिम की तलाश थी। उमेशपाल हत्याकांड के दिन लखनऊ से जिन गाड़ियों के प्रयागराज पहुंचने और फिर रायबरेली के रास्ते वापस जाने का सीसीटीवी वीडियो पुलिस को मिला था, वो गाड़ियां मोहम्मद मुस्लिम की ही बताई गई।